आपको ये लगता है कि बिहार चुनाव में भी किसी तरीके का झमेला हो सकता है, वोटर लिस्ट बढ़ सकती है? या वो अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं। तो सवाल उठाने वाले को तो देशद्रोही और ये बोल देते पाकिस्तान चले जाओ। तो ये क्या चल क्या रहा है देश में? तुम अब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, बोलती बीजेपी है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरे को तो शक है, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी, सब संदेह की दृष्टि में है सारे। बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र चुनाव में जो चुनावी प्रक्रिया में घोटाले का मामला था वो एक बार फिर से तूल पकड़ा है। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर चुनाव की चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव की फिक्सिंग कर दी। इस बयान के बाद खास तौर पर राजनीति में उबाल तो आना था, लेकिन बीजेपी तिलमिला क्यों उठी है, सवाल को लेकर मैं जनता के बीच हाजिर हूँ, क्योंकि सवाल विपक्ष कर रहा है, आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से अब कंट्रोल में है, केंद्र सरकार ने हाईजैक कर लिया है। तो वहीं चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो सवाल या आरोप उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से वो बेबुनियाद है, बिल्कुल निराधार है। मैं जनता के बीच हाजिर हूँ और जनता से समझती हूँ कि बीजेपी का क्या काम है इस आरोपों के बीच में, और क्या राहुल गांधी सही कर रहे हैं या फिर देश को गुमराह कर रहे हैं। सर, चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में होता है हर चुनाव के बाद, और फिर से एक और मुद्दा उठ गया है कि महाराष्ट्र में चुनावों में चोरी हुई है। कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखो, ये तो पूरा देश देख रहा है ना चुनाव आयोग में क्या हो रहा है। इन्होंने वो एक कानूनी बदल दिया कि तुम्हें डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इलेक्शन हुआ, कितने %। तो जो 5 बजे के बाद जो बड़ा है, जो वोटिंग बढ़ी है, तो उस पर सवाल है ना। तो वो कैसे इतने 5 बजे तक वोटिंग इतनी हुई है और उसके बाद एकदम कैसे बढ़ जाता है इतना %? तो वो कौन लोग हैं जो वोट डाल रहे थे वहाँ पे, जो पूरे दिन सवेरे से लेके 8 बजे से 5 बजे तक वोट नहीं डले, वो 5 बजे के बाद कैसे इतने डल रहे हैं? तो शक के घेरे में है ही है ना। तो उसकी जांच होने तो क्या दिक्कत है उसमें? तो आपको लगता है कि चुनावों में चोरी होती है, वो भी चुनाव आयोग करवाता है? अब देखो, तो आपको पता ही है चंडीगढ़ में क्या हुआ था, आंखों के सामने ही, आंखों के सामने हुआ था ना। तो ये तो अब पता, उसी बात से पता लग रहा है कि चोरी होती है हमेशा ही। जब वो इतना छोटे से इलेक्शन में और कैसे बेईमानी हो रही थी, कैमरा देख देख के सारी दुनिया ने देखा, तो ये तो बात पक्की है कि होती है, बेईमानी होती है। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो संस्था जो है वो निष्पक्ष है, आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो वो किसी की गुलामी क्यों करेगा, जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि हाईजैक हो गया है? आज की डेट में कुछ भी निष्पक्ष नहीं है, ना चुनाव आयोग, ना कोई और जितने भी आयोग हैं, सब गवर्नमेंट से बंधे हुए हैं। उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, कोई आम आदमी भी नहीं बोल सकता। तो सवाल उठाने वाले को तो देशद्रोही और ये बोल देते पाकिस्तान चले जाओ। तो ये क्या चल क्या रहा है देश में? तुम 11 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों की, जनता को जवाब दो ना। अब ये कहते हैं जी हम जीत गए तो हम जीतेंगे, तो इसके पीछे कुछ कहानी है ना। क्या बीजेपी ने चुनाव हेरा फेरी से जीता? देखो, शक हो रहा है हर जगह। ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना, जो राहुल गांधी ने उठाया है सवाल, तो उसके आंकड़े खुद ही बोल रहे हैं अपने आप ही। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी की हरकतों की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। कोई बात नहीं, हारने दो, लेकिन सच्चाई के साथ खड़े रहना, जीत होगी कभी नहीं। सच्चाई जो है ना, थोड़े दिन दब सकती है लेकिन छुप नहीं सकती, वो उभर के सामने आएगी। पूरा देश देखेगा, जनता देखेगी, और सबको पता लगेगा कहाँ कहाँ बेईमानी हुई है और कितनी बेईमानी कर रहे हैं। और हर जगह अब जिन्होंने झुग्गी वालों से दिल्ली में वोट ले लिए, सबकी झुग्गियाँ तोड़ दी। पहले इन्होंने वहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अमित शाह जी ने मीटिंग करी थी झुग्गी वालों के साथ कि तुम हमें जिताओ, जहाँ झुग्गी है वहीं पक्के मकान बनेंगे। अब लोग सड़कों पे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई मीडिया दिखा रहा उनको। तो ऐसे में वहीं इतनी गर्मी में ना पानी है ना कुछ है, लोग सड़क पे पड़े हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी सरकार ये तर्क दे रही है कि इसमें तो अदालत का फैसला है, हाई कोर्ट का निर्णय है, तो उसमें क्या दखल दे सकती है सरकार? देखो, किसी भी कोर्ट का फैसला हो, हर इंसान की वैल्यू होती है। एक देश में जो भी इंसान है ना, उस सरकार की जिम्मेवारी है उसको रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ देने की जिम्मेवारी सरकार की है। ये नहीं कि तुम उनको जान से मार दोगे। क्या जो नागरिक है इस देश का, जिसने वोट दिया है, तुम उसको क्या सड़क पे ऐसे मार दोगे? और 81 लाख लोग वैसे ही सड़कों पे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं सर कि महाराष्ट्र चुनाव जो बीजेपी जीती है वो चुनाव आयोग के सहारे जीती है? और भी चुनाव जीती हैं, मेरे को तो शक है, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी,
ये सब संदेह की दृष्टि में है सारे। तो क्या ये हकीकत सामने आ पाएगी कि जो आरोप लग रहे हैं वो सत्य हैं? हकीकत तो आनी चाहिए, जब जांच होगी। जांच तो कौन कराएगा? जो सत्ता पक्ष में है ना वही कराएगा ना। तो जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी वाले क्यों बोलते हैं? वो जवाब क्यों देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है? अरे तुम जीत रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है सब ठीक है। किसी को शक है? देश के 70% लोगों को शक है। हाँ, सवाल विपक्ष कर रहा है और जवाब चुनाव आयोग को देना है, लेकिन तिलमिलाप बीजेपी रही है। असहज क्यों हो जाती है बीजेपी ऐसे मुद्दे पर? इससे पता लग रहा है ना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हैं ना, जब भी तो तिल मिला रहे हैं। नहीं तो कहना चुनाव आयोग से बोलो करा दो ये जांच, दे दो डाटा कितना 5 बजे चुनाव आयोग तक। तो साफ कर चुका है कि जो आरोप है इनमें कोई दम ही नहीं है, ये सब आरोप झूठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी क्या राय है सर? चुनाव आयोग को लेकर क्या ठीक तरीके से काम चल रहा है? चुनाव आयोग के बारे में सिर्फ इतने कह सकता हूँ, एक बार चुनाव आयोग को चाहिए, जो विधानसभा के अब ये बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें शंका दूर करनी चाहिए। शंका क्या दूर करनी चाहिए? उनको चाहिए बैलेट पेपर से कर देना, इलेक्टर उसको रोक देनी चाहिए। ईवीएम मशीन पे अपनी अगर जो बदनामी तुम्हारे ऊपर हो रही है, कोई भी पार्टी उठा रही है, कुछ भी उठा रही है, तुम उसको एक बार करके देखो ताकि लोगों की में संगत दूर है और तुम्हारी संगत दूर है। जो तुम पर इल्जाम लग रहे हैं, जो भी उठा रहे, विपक्ष उठा आपको ये रहे, लगता है कि बिहार चुनाव में भी किसी तरीके का झमेला हो सकता है? वोटर लिस्ट बढ़ सकती है या कुछ और हो सकता कहना बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ के लिए। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये खेल ऐसा है क्योंकि इलेक्शन में क्या हर चीज़ में खेल हो चलता है इन चीज़ों में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा ही कह देती है सर कि जो विपक्ष है वो हार से बौखला रहा है, इसलिए अपना टीटा वो तो बोलेंगे, वो तो क्योंकि उन पर इल्जाम लग रहे हैं। अगर कोई क्या विपक्ष में तो कोई भी बोल सकता है, ये भी विपक्ष में यही बोलते हैं, तो इस बात कहीं भी ले लो, इधर पकड़ लो या इधर पकड़ लो, बात एक ही है। लेकिन हाईजैक हो गया है चुनाव आयोग, ये आरोप में कितना दम है? चुनाव आयोग को चाहिए ना, जब उनको बदनाम हो रही है, वो संस्था बदनाम हो रही है, तो उसको कोई ऐसा रिजल्ट ही निकाले जो उनकी शंका दूर हो, उनकी भी बदनाम न हो, वो पार्टी से अलग हट के काम करे, कोई पार्टी से। क्या चुनाव आयोग जो कि निष्पक्ष होता है, जो कि स्वतंत्र होता है, वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है? कोई जरूरी नहीं है। ये जो शंकाएं हैं सर, इसमें कुछ दम भी है या केवल विपक्ष है इसलिए आरोप लगा देना? आरोप लगा रहा तो कोई भी कुछ पता ही होगी। विपक्ष में पागल तो होता नहीं है, विपक्ष को सब कुछ पता होती है। बिल्कुल। सर आप कैसे देखते हैं चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया जो चुनावी रहती है, उस पर सवाल उठना सही है? देखो, चुनाव आयोग जो कभी भी चुनाव आयोग ने पिछले 10-11 साल से या पहले भी निष्पक्षता के साथ काम नहीं किया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम करे तो चुनाव आयोग पे कोई सवाल जवाब का मतलब ही नहीं बनता। अब चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, बोलती बीजेपी है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। विपक्ष हो या देश की जनता हो, कोई भी अगर चुनाव आयोग से हम पूछते हैं तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। पर जवाब कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल देते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जवाब देते हैं। उनको जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे थोड़ी पूछा गया है। उनसे तो जनता ये पूछती है कि आपने हमारे लिए काम क्या किया है, उस काम जो आपने वायदे किए उन वायदों के बारे में बताओ ना, हमने ये जनता से वायदा किए हैं। अब चुनाव आयोग से जो पूछा जा रहा है वो चुनाव आयोग को बताने दो। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे शक तो यहाँ पैदा होता है कि चुनाव आयोग नहीं बोलता, बीजेपी बोलती है, तो जरूर कुछ न दाल में काला है। बीजेपी का बोलना क्या दर्शा रहा है? देखो, बीजेपी का बोलना यही है कि दाल में काला है। अगर चुनाव आयोग का पहले मुंह खुल गया तो बीजेपी की चोरी पकड़ी जाएगी, उजागर हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी चुनाव आयोग को न बोलने से पहले ही बोलती है, जिससे चुनाव आयोग दब जाता है। और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं या जो कमिश्नर हैं, उन्हें भी जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को जो मिला है रिटायर होने के बाद, वो भी चाह रहे हैं कि हमें भी वही राज्यसभा की सीट मिले या और कुछ मिले। तो वो बीजेपी के फेवर में ही काम कर रहे हैं, बोल रहे नहीं हैं। वो जनता के लिए नहीं सोच रहे, वो अपने सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सर वाकई किसी चुनाव की फिक्सिंग हो सकती है? जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को पूरी तरीके से फिक्सिंग के जरिए बीजेपी ने जीता है। देखो, जो पिछले चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ है, उन चुनावों को देखने के बाद तो ये लगता है कि भाई चुनाव कराना ही बेकार है देश में, क्योंकि निष्पक्षता के साथ चुनाव होंगे नहीं। और चुनाव जब नहीं होंगे निष्पक्षता के तो उन चुनावों का कोई फ़ायदा नहीं। वो पहले से जो सेटल है वही होगा,
वही होगा। तो राहुल गांधी सही बोल रहा है, राहुल गांधी ने गलत नहीं बोला। राहुल गांधी एक ने और सवाल इसमें लाते हो, एक तरफ तो जो भी चुनाव जिस भी राज्य में होता है उस पर आरोप और सवाल उठ जाते हैं, चाहे वो विपक्ष उठाए या आम जनता उठाए कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक और बिल पर जोर देती है, वन नेशन वन इलेक्शन। क्या एक साथ चुनाव होगा तो चुनाव निष्पक्ष होगा? ये सवाल कैसे आप देखते हैं? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन का मोदी जी को क्लियर करना चाहिए। जैसे अभी उनकी अपनी सरकार, मणिपुर की सरकार में क्या हुआ है, उसी को मोदी जी क्लियर करें कि भाई ऐसा होता है तो हम ये करेंगे। मणिपुर में क्या हुआ है, मणिपुर में सरकार इनकी खुद की चुनी हुई जीती हुई सरकार, अपना मुख्यमंत्री इनको हटाया, और वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर इस तरह की नौबत आती है तो क्या होगा, या कोई सांसद के साथ कोई घटना घट जाती है, वहाँ पर क्या करेंगे, उसका कोई प्रारूप तो बनाए, पब्लिक को विश्वास मिले, विपक्ष को विश्वास मिले, तब तो वन नेशन इलेक्शन जरूरी, ठीक है। और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में मोदी जी को सबसे पहले काम करना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे देश शिक्षित होगा, देश तो शिक्षा पर काम होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है सर कि राहुल गांधी की जो हरकतें हैं, राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, उससे कांग्रेस हर चुनाव हार जाती है और बाद में ठीकरा ईवीएम पर या फिर चुनाव आयोग पर फोड़ देती है। देखो, राहुल गांधी को इन्होंने पिछले 10-11 के साल के शासन में और पहले से पप्पू साबित किया है, और पप्पू साबित करने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपए की बर्बादी की, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। अगर थोड़ा सा और सिग्नल ये चुनाव आयोग को दे दें मोदी जी, तो राहुल गांधी को यहाँ भी पप्पू साबित कर दो। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहा है, जो मांग रहा है, जो चुनाव आयोग से मांग रहा है, उसे दिलवा दो, तो यहाँ भी राहुल गांधी पप्पू साबित हो जाएगा। जनता राहुल गांधी का बहिष्कार शुरू कर देगी कि राहुल गांधी गलत है। तो इसे मोदी जी को साबित करना चाहिए, भारत सरकार को चुनाव आयोग को ऑर्डर करना चाहिए कि भाई ये चीज़ आप दो, हम राहुल गांधी के साथ हैं। इस चीज़ में राहुल गांधी का साथ देना चाहिए, जैसे इन्होंने जाति जनगणना में साथ दिया है, इसी तरह से चुनाव आयोग के मामले में भी मोदी जी को, भारत सरकार को, बीजेपी कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का साथ देना चाहिए, जिसके देश के साथ में निष्पक्षता सामने आए चुनाव आयोग की, और राहुल गांधी को पप्पू साबित करें, तभी मालूम पड़ेगा ना क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के सवालों के बाद ये सवाल ज़रूर उठने लगा है कि क्या भारत जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ चुनाव निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि राज्य दर राज्य चुनावों के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरीके का साफ तर्क दे नहीं पा रहा। चुनाव आयोग इन आरोपों को निराधार बता रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा।